ओम नमः शिवाय भक्तों। सावन का महीना लग रहा है 4 जुलाई से। तो सावन के महीने में ऐसे क्या काम है जो हमें करने चाहिए और ऐसे क्या काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सावन का महीना सभी को पता है 4 जुलाई को लगेगा, लेकिन 4 जुलाई को क्या वार पड़ता है? मंगलवार पड़ता है। तो पहला सोमवार तो 4 जुलाई को होगा नहीं। तो पहला जो सोमवार होगा वो आपका पड़ेगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को पहला सोमवार का व्रत आप करोगे। उसके बाद पड़ेगा 17 जुलाई को। 17 जुलाई को दूसरा सोमवार आ जाएगा। फिर पड़ेगा 24 जुलाई को। फिर पड़ेगा 31 जुलाई को। उसके बाद 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को पड़ेगा। तो इस बार 59 दिन का सावन का महीना है और उसमें 8 सोमवार के व्रत हमें करने हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी हम तो अधिक अधिक मास को मानते नहीं हैं, हम तो पुरुषोत्तम मास को नहीं मानते। जो इस बार 2 सावन है तो उसमें एक सावन अधिक मास है। तो जो पहला दूसरा जो व्रत पड़ रहा है आपका, वो अधिक मास का नहीं है, वो सावन का महीना पड़ रहा है। जो अधिक मास जो सावन का है उसका जो तीसरा व्रत पड़ रहा है 24, 31, 7 अगस्त और 14 अगस्त को, ये चारों के चारों अधिक मास के व्रत हैं। कुछ कहेंगे हम नहीं मानते तो हम इन 4 व्रत को नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं मानते तो आप इन 4 व्रत को मत कीजिएगा। आप शुरुआत के 2 कीजिएगा और लास्ट के 2 कीजिएगा, लेकिन इनको छोड़ने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। जहां आप पूरी श्रद्धा के साथ 4 सोमवार के व्रत कर रहे हो तो इन 4 सोमवार का व्रत भी आपको करना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने सोमवार का व्रत किया, उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाया, मदिरा सेवन नहीं किया, मांस नहीं खाया, लेकिन बीच के 4 सोमवार आपने छोड़ दिए अधिक मास के, आपने उसमें कोई परहेज नहीं रखा। तो आपने जो पूजा की है शुरुआत के 2 सोमवार में और लास्ट के 2 सोमवार में, वो पूजा आपकी असफल हो जाएगी। उसमें पूजा जो करना है वो व्यर्थ होगा। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप सोमवार का व्रत कर सकते हो तो आप 8 के 8 सोमवार कीजिए। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपका कोई हेल्थ इश्यू है, आपका कोई बीपी बढ़ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप व्रत नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे, तो कोई भी व्रत मत कीजिएगा। हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। यदि आप शिव जी के मंदिर प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं, बिजी शेड्यूल है, तो आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखिए। वहां पर आप दूध अभिषेक कीजिए, दही अभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए। ठीक है। इसके साथ साथ शहद, चीनी, चावल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जैसी आपकी मनोस्थिति है वैसा आप कर सकते हैं। और दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है ऐसा कुछ करने की, तो आप सिंपल पानी भी चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़कर, तो वो भी पूरा का पूरा फलदायक होता है। अब बात आती है कि इस सावन के महीने हम क्या ना करें। देखिए, सावन का जो महीना होता है उस महीने में विवाह आदि नहीं होते, मुंडन नहीं होता, नए घर में प्रवेश नहीं होता। यानी कोई भी एक ऐसा नया काम जो आप करना चाहते हो वो सावन के महीने में नहीं हो सकता। लेकिन अब आप कहते हो कि जी मेरा तो मैडम मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ट्रांसफर हो गया है, दूसरे घर जाना पड़ेगा। ट्रांसफर हो गया तो वो आपने कोई नया काम नहीं किया, ऑलरेडी आप जॉब में हो इसलिए आपका ट्रांसफर हो गया। अब क्या सावन के महीने में हम नया काम नहीं कर सकते? क्या हमारे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया तो क्या हम उसको बाहर फेंक देते हैं? नहीं। तो सावन के महीने में जितना आपसे हो सके, जितना आपसे बचा जा सके वो काम आपने नहीं करने। जहां मजबूरी हो जाती है कि ये काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उस मजबूरी का कोई तोड़ नहीं है, उसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कहते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि विवाह शादी आप कुछ टाइम के लिए टाल सकते हो, बच्चे का मुंडन टाल सकते हो, तो आप सावन के महीने में टाल दीजिए। यदि इस प्रकार से नियमों को आप मानते हो, यदि आप विश्वास करते हो वेदों शास्त्रों में, यदि आप विश्वास करते हो विधि के विधान में, नियम में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो आप इन चीज को फॉलो कीजिए। यदि आप कहते हो कि भगवान क्या है मैं नहीं मानता, तो उसके लिए कोई भी पाबंदियां नहीं होती। मैं आशा करती हूँ भक्तों आपका मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यदि व्रत आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है तो कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो आप छोड़ सकते हो। सिर्फ सच्चे मन से शिव और पार्वती की पूजा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय भक्तों।